अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फो एट बिलाल। फ्रेंड्स, ज़मीन बहुत मेहमान नवाज है, लेकिन इसकी आबो हवा कुछ मखसूस जगहों पर इंतहाई गर्म हो जाती है। हद से ज़्यादा गर्मी बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, यहाँ तक कि हम में से बहुत से सेहतमंद अफराद के लिए भी। और जब हमारे जिस्म पर दिल के धड़कनों के तेज़ होने की वजह से पसीना आता है और हमारा जिस्म खुद को ठंडा नहीं कर पाता, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा गर्म और पानी की कमी महसूस करने लगते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत वाली जगहों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो पर जाने से पहले हस्बे मामूल सब्सक्राइब करें इन्फो एट बिलाल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नंबर 7, पाकिस्तान। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का गर्मियों का मौसम बहुत ही शदीद होता है। जैसे अरब ममालिक में गर्मी होती है, पाकिस्तान में गर्मी का सीजन भी वैसा ही होता है। 2010 में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था, बल्कि इसको इस तरह कहना कि एशिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड किया जाने वाला टेम्परेचर था, गलत नहीं होगा। ये टेम्परेचर तकरीबन 128 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था। लेकिन ये दर्जा हरारत एक मर्तबा फिर 2017 में ईरान से आने वाली गर्म हवाओं की वजह से 128 को भी क्रॉस कर गया। साइंसदानों का कहना था कि ये गर्म हवाएं नीचे आने की वजह से ऐसा हो रहा है। ये क्लाइमेट चेंज इंसान को गर्म तरीन कर रहा था, क्योंकि ये हवाएं ऊपर से गुजरने की बजाय जमीन पे डायरेक्ट टकरा रही थीं। एशिया का सबसे ज्यादा हॉट रिकॉर्ड किया जाने वाला टेम्परेचर ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में रिकॉर्ड किया गया था और आज तक इसका रिकॉर्ड कोई मुल्क भी नहीं तोड़ सका। नंबर 6 पे है अरब रीजन में से कुवैत। ये एक मिडिल ईस्ट रीजन में कंट्री है जो गर्मी के लिहाज से बहुत ज्यादा गर्म है। जैसे हमने स्टार्ट में जिक्र किया कि मिडिल ईस्ट दुनिया में गर्मी के लिहाज से मशहूर है। कुवैत का शहर सलेबिया इसी तरह कुवैत में सबसे ज्यादा गर्म माना जाता है। यहाँ आप ये जान के हैरान होंगे कि दुनिया का पुराने टायरों का कब्रिस्तान भी इसी शहर में मौजूद है, जहाँ पे पुराने टायर सदियों से गल सड़ रहे हैं। इस शहर में दूर दूर तक आबादी नहीं है। इन पड़े हुए टायरों में से बहुत से टायर पिघल चुके हैं। जो लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी रिसर्च के मुताबिक 2090 में कुवैत के इस इलाके में लोगों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। नंबर 5 पर हमारे पास है ईरान। फ्रेंड्स, जैसे ईरान अपनी नेचुरल खूबसूरती से मशहूर है, वैसे ईरान की और गर्मी के मामले पर भी मशहूर है। ईरान के ज्यादातर इलाके खुश्क होने की वजह से इसका नॉर्मल टेम्परेचर भी 105 फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है। क्लाइमेट अपडेटर्स के मुताबिक इस मुल्क का दर्जा हरारत ज्यादा तेजी से तब्दील हो रहा है। पूरी दुनिया के ममालिक में कोई खास जगह होती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर नोट किया जाता है, लेकिन इसके बरअक्स ईरान में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ का टेम्परेचर 125, 26 या 27 से ऊपर भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। ईरान में सबसे खतरनाक जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 128.7 था, जो डायरेक्ट इंसानों की स्किन को डैमेज कर सकता है। नंबर 4 पे मौजूद है टिम्बकटू। फ्रेंड्स, इस इलाके के बारे में आप सुन के हैरान होंगे कि जिसमें सर्दी का मौसम इंतहाई पीक पे होता है और गर्मी का मौसम इंतहाई इतना पीक पे होता है कि अगर कोई गोश्त का टुकड़ा भी आप बाहर रखें तो मेरा ख्याल है कि वो भी पक जाएगा। इसका एक इलाका अराउंस है जहाँ पे शदीद किस्म की हीट होती है। ये इलाका सहरा की शक्ल में मौजूद है। इस इलाके में विंटर वेदर में भी 100 से ऊपर दर्जा हरारत होता है। नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद है कबैली तुनिसिया। ये एक ऐसा इलाका है जो समंदर के साथ शुरू होके आखिर में एक सहरा पे खत्म होता है। इसकी एक साइड खुश्क होने की वजह से बहुत ज्यादा गर्म है और एक साइड पे समंदर होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जिस वजह से वहाँ पे सयाह भी आते हैं। यहाँ कबैली शहर में 5वें, 6ठे और 7वें महीने में दर्जा हरारत 100 से भी ऊपर होता है। तारीख के मुताबिक इस शहर का दर्जा हरारत 131 से भी क्रॉस कर गया था, लेकिन आज इसका दर्जा हरारत 125-26 से ऊपर नहीं जाता। नंबर 2 पर हमारे पास मौजूद है लीबिया। जैसा कि बाकी मिडिल ईस्ट ममालिक की तरह लीबिया भी एक मिडिल ईस्ट का कंट्री है
اور اس کا ٹمپریچر بھی ہائی رہتا ہے۔ لیبیا کے شہر جینیسٹو کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جو اپنے ڈیزرٹ کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس علاقے میں پتھریلے آرکیٹیکٹس موجود ہیں جو اپنی خوبصورتی کی خود مثال ہیں۔ اس پتھریلی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس علاقے کا عام دنوں میں درجہ حرارت 104 سے بھی اوپر تک رہتا ہے۔ یہ علاقہ اتنا خشک ہے کہ یہاں سردیوں میں بھی 60 سے زیادہ پوائنٹس نیچے نہیں آتے، اور ایک بات، اس علاقے میں بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ 136 سینٹی گریڈ پہ ریکارڈ کیے جانے والے ٹمپریچر کے اس علاقے میں جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ ریت کا طوفان لے کے آتی ہیں۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس موجود ہے موت کی وادی۔ جی، اب ہم نکلتے ہیں مڈل ایسٹ سے باہر اور چلتے ہیں امریکہ کی طرف۔ فرینڈز، امریکہ میں ہیریزونا کا علاقہ اپنے ہاٹ ویدر کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ آپ نے اکثر سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ اس ایریا کے لوگ چیزوں کے پگھل جانے کی تصویریں اپنے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کرتے ہیں۔ اس علاقے کی گرمی چیزوں کو ایسے پگھلا دیتی ہے جیسے کہ آگ کے اوپر رکھ کے پگھلایا گیا ہو۔ فلورنس گریکس اس ایریا کا وہ علاقہ ہے جس کو موت کی وادی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس علاقے کا درجہ حرارت انسانی جان کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے یہاں پہ کوئی جاندار چیز نظر نہیں آتی۔ اس کا درجہ حرارت نارمل دنوں میں 134 سے بھی اوپر رہتا ہے۔ 1991 کا یہاں کا ایک بہت مشہور واقعہ موجود ہے کہ کچھ سیاح اس علاقے میں آئے۔ جیسا کہ سیاح جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کیمرہ سے ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ اس ایریا میں انہوں نے کیمرہ ریکارڈنگ کے لیے لگایا لیکن وہ کیمرہ پگھل گیا۔ اس موت کی وادی کا عام طور پر درجہ حرارت 114 سے اوپر رہتا ہے۔ اس وقت یہ دنیا میں سب سے گرم ترین علاقہ تصور کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو ڈیتھ ویلی یعنی کہ موت کی وادی کا نام بھی دیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔